हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एकेडमी पर। तो अब समय हो गया है आज का एसएससी जेईई टेस्ट का दोस्तों। जैसा कि पहले से टेस्ट होता है, 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाता है और आप अपना असेसमेंट खुद करते हो इस 20 क्वेश्चन की ओर से। दोस्तों, इंडिपेंडेंट एकेडमी आपको स्टैटिक जीके, मंथली करेंट अफेयर्स और एम्प्लॉयमेंट न्यूज और कोई भी जॉब के लिए नोटिफिकेशन सारे चीज़ प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो अगर आप इंडिपेंडेंट एकेडमी पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और दोस्तों और भाई बहनों तक इनको पहुंचाओ और बोलो कि इंडिपेंडेंट एकेडमी एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है कि एसएससी जेईई पार करवाने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। तो समय हो गया है आज के टेस्ट का और हम लोग आज का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों। 20 सवाल होंगे और बहुत से सवाल तो ऐसे होंगे जो पिछले 2-3 टेस्टों में जो पूछे गए होंगे, तो उससे भी कुछ सवाल लिए गए हैं। तो चल समय हो गया है कि मैं उस टेस्ट को अब स्टार्ट कर दूं। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी ओर आ रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर द विटामिन्स? ऑप्शन ए स्लम्प टेस्ट, ऑप्शन बी एवरेशन टेस्ट, ऑप्शन सी पेनिट्रेशन टेस्ट, ऑप्शन डी फाइनेस टेस्ट। वेरी बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू एसएससी जेईई एंड रिलेटेड टू व्हाट जियोटेक मीन्स सॉइल मैकेनिक्स। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर दो। इसी बीच मैं चलता हूं आज के अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, द डिजायरेबल वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट इन बिटुमेन टेस्ट इज? ऑप्शन ए लेसर देन 3%, ऑप्शन बी लेसर देन 4%, ऑप्शन सी लेसर देन 2%, ऑप्शन डी लेसर देन 1%। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो आंसर की होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप अपने आंसर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आंसर की दिया जाएगा उससे मैच करवा लो। तो आज का जो तीसरा सवाल है दोस्तों, द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ? ऑप्शन ए रिंग एंड वॉल टेस्ट, ऑप्शन बी पेनस्की मार्टिन टेस्ट, ऑप्शन सी ब्रिकेट अपरेटस, ऑप्शन डी पिक्नोमीटर। वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर कभी भी कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज या कभी भी कोई इंटरव्यू होता है तो एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में मेजर किया जाता है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। For float test on bitumen, check the which property? Option A hardness, option B softness, option C consistency, option D ductility। तो समय हो गया दोस्तों कि मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूं। क्वेश्चन नंबर 5, द डिजायरेबल वैल्यू ऑफ फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट ऑन बिटुमेन ग्रेटर देन? ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 175, ऑप्शन सी 166, ऑप्शन डी अगेन 166। जो आपको सही लगे वो आप मार्क कर दो। नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 6, द मार्शल टेस्ट इज यूज फॉर डिजाइनिंग द बिटुमिनस कंक्रीट फॉर? ऑप्शन ए रोड कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। You may take your time and answer carefully. Now the time for question number 7. Now the question number 7. The hardest grade of bituminous is? Option A 30/40, option B 30/60, option C 40/60, option D 40/70. Very basic question. And I think this question is very important
related to SSC JEE, RRB JEE and other state JEEs. So every student need to know these questions. Now the time for next question, that is question number 8. The question number 8, name the main composition of granite. Option number A, quartz. Option number B, feldspar. Option C, mica. Option D, all of these. आपको ये भी बता दिया जाता है, मैं बता दूं कि इंडिपेंडेंट एकेडमी हर तरह के स्टैटिक जीके, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके प्रोवाइड कर रहा है आप लोग को। सबसे पहला स्टैटिक जीके आपको सोलर सिस्टम का पार्ट 1 मिल चुका है, कुछ दिन बाद आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, 1-2 दिन बाद आपको मंथली करेंट अफेयर्स का पार्ट 1 जनवरी का मिल जाएगा। तो हर चीज़ आपको SSC JEE, RRB JEE, अगर जैसे ही इस कैलेंडर जो SSC का आता है उसको भी नोटिफाई कर देगा इंडिपेंडेंट एकेडमी। तो आप इंडिपेंडेंट एकेडमी को पूरे तरह से आप इंडिपेंडेंट एकेडमी पर बने रहो। ग्रेनाइट इज a weak type of rocks. Option A, metamorphic rocks. Option B, igneous rocks. Option C, sedimentary rocks. Option D, none of these. Now we move on to our next question, that is question number 8. Which of the following is good for making the bricks? Option A, tilled soil. Option B, weathered clay. Option C, soil. Option D, none of these. Now we move on to our next question, that is question number 11. Marble is an example of option A, igneous rocks. Option B, sedimentary rocks. Option C, metamorphic rocks. Option D, none of these. The specific gravity of a stone is option A 2.8 to 2.9, option B 2.4 to 2.8, option C 1.8 to 2.8, option D none of these. What is the correct answer of that particular question, and what is the desirable value of a specific gravity of a stone? You may take your time and answer carefully. All of these questions are very basic, and every student need to know that particular type of questions. Now we move on to our next question, that is question number 13. The minimum value of crushing strength should not be less than option A 100 Newton per millimeter, option B 80 Newton per millimeter, option C 54 Newton per millimeter, option D none of these. Now the time for the question number 14, and we move on to our next question, that is question number 14, friends. On which of the question number 14, on which of the following factor crushing strength does not depend upon? Option A, workability. Option B, texture. Option C, specific gravity. Option D, none of these. Definitely you take your time और सही उत्तर दो friends. Now the time for question 15. The toughness index of a stone should not be less than option A 12, option B 13, option C 14, option D 17. Now the question number 16. The percentage of wear in the attrition test should not be more than option A 1, option B 2, option C 3, option D 4. I request everyone to please answer it. Don't hesitate, please answer it. Now the time for question number 17.
The coefficient of hardness of a stone should be greater than option A 25, option B 15, option C 17, option D none of these. Now the question number 18. The percentage of water absorption of a stone by weight of a stone should be less than, option A 5, option B 6, option C 4, option D 9. You may take your time, but you may answer it. आप बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर करो बिना हेजिटेट किए हुए कि गलत होगा या सही। आंसर तो आपको करना ही है दोस्तों। तो समय हो गया दोस्तों कि हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े, जो क्वेश्चन नंबर 19वां है हमारा आज का। गुड ब्रिक्स कंटेन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ लाइम? ऑप्शन ए 5 to 6%, ऑप्शन बी 40 to 60%, ऑप्शन सी 50 to 60%, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब समय आ गया दोस्तों कि सेशन का आखिरी क्वेश्चन का, तो सेशन को रैप करने का भी समय आ चुका है। बहुत बड़ा सेशन हो चुका है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आखिरी क्वेश्चन तक सभी लोग पहुंचेंगे। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए नीडिंग, ऑप्शन बी मोल्डिंग, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मुझे उम्मीद है कि सारे दोस्त क्वेश्चन 20 तक पहुंचे होंगे और सारे का मार्क्स अच्छा भी आ रहा होगा, कुछ का मार्क्स खराब आया होगा। उदास ना हो, हताश ना हो, उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है दोस्तों। तो ये सेशन कैसा लगा, आप हमें सुझाव अपना बताएं, और जैसा आप सुझाव देंगे और कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हम में है या इंडिपेंडेंट अकेडमी में कुछ गलती कर रहा है, आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। उस सुझाव को हम बहुत प्यार से कंसीडर करेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको इंडिपेंडेंट अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और पूरे भाई बहनों तक पहुंचाना है, क्योंकि दोस्तों इंडिपेंडेंट अकेडमी एक ऐसा चैनल है जो आपको हर सैटरडे और सैटरडे ही नहीं दोस्तों, आपको हर मंथली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और हर वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जो आपको जेई बनाने में जो मदद कर सकता है दोस्तों। तो आओ मिलकर इंडिपेंडेंट अकेडमी को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।